उसके बाद एनेबलर्स का ख्याल कहाँ से आया? और 2018 तक आप जो है अपना बिजनेस यूके वाले मैनेज कर रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी और आपने प्रोजेक्ट्स किए? नहीं, मेरे पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं था, बस मेरा ये था कि मैं यहाँ बैठकर बेसिकली पाउंड डॉलर्स बयान करूँगा और पाकिस्तान में पीकेआर में स्पेंड करूँगा, क्योंकि डॉलर्स पाउंड का बिजनेस मैं वहाँ पर एक सेट कर चुका था, जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस था। तो वो फिर ये था कि अब यहाँ क्योंकि फारिग बैठनी एक इंसान के पास जो कुछ भी हो, लेकिन फारिग बैठना इट्स नॉट गुड हैबिट एट ऑल। तो ये सोचा कि क्यों ना एक सेमिनार रखा जाए, लोगों को बताया जाए कि ये भी एक दुनिया है और लोगों को समझाया जाए कि वो भी कर सकते हैं। और ये किस सन में आपको ख्याल है? 2018 जब पाकिस्तान में आ चुका था। और 2018 में जब बताया लोगों को, कोई पहला सेमिनार कहाँ पर हुआ? पीसी में हुआ था। ठीक है। और कैसे, किसने अरेंज किया, किसने बताया? कुछ नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। कुछ दोस्त थे और कुछ फैमिली मेंबर्स थे और कुछ इधर उधर से शेयर हो गई पोस्ट, तो 20-30 लोग आ गए थे उसमें। ठीक है। तो बड़ा जब डिलीवर की स्पीच बताया, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में किसी को स्पीच इस तरह से की नहीं थी, वो था कि जो खुद किया हुआ था, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। पब्लिक स्पीकिंग भी जो आर्ट है वो आपके लिए एक नई चीज थी। बिल्कुल, मैं इंट्रोवर्ट था और मैं बहुत शाय था। ज्यादातर आईटी वाले लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीन से कंप्यूटर साइंस वाले यही है कि चुप रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है और एक लोगों को एक राह निकल रही है। हमने उस वक्त कोई ट्रेनिंग्स ऑफिस का कोई प्लान नहीं और कार्यक्रम, वो आपकी एक हॉबी थी, एक आपकी क्राफ्ट इतनी स्ट्रांग हो गई थी, तो आपने कहा चलो यार सीएसआर एक्टिविटी के तौर पे आई शुड टेल पीपल कि यार तुम यहाँ पर ये कर रहे हो, इसके अलावा भी नौकरी है। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे मैं ये काम करता हूँ सेमिनार। फिर अगला सेमिनार रखा, फिर लोग बहुत खुश हुए, 100 लोग आ गए कि ये क्या है। फिर एक और रखा को 300-400 लोग आ गए। फिर एक दफा रखा, उसमें ज्यादा खवातीन तो नहीं होती थी? माशाल्लाह कितने खूबसूरत आदमी तो आप हैं। मिक्स ही था। उसमें जो ज्यादा अच्छा फीडबैक आता था ये ज्यादा खवातीन देती होंगी कि क्या बात है। अब ये मिक्स ही था। ये सर होता होगा सर, पर्सनैलिटी का तो इतना तो अभी आप माशाल्लाह इतने ग्लो और जवान है, तो उस टाइम पे तो सर और कह डालते होंगे आप। वैसे पानी पे ज्यादा पिया करें बस। तो ये फिर एक दफा 1000 लोग आ गए और फिर सब ने कहा कि जी हम करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए। तो हमारे पास तो कोई नेक्स्ट स्टेप था ही नहीं, हमने तो बस बताना था। ना कोई हमारा ऑफिस था, ना कोई हमारा कोई बूट कैंप्स था, ना हमने कोई। तो अभी आप सिर्फ एजुकेट कर रहे थे लोगों को कि ई कॉमर्स और इंटरनेट पे कमाई करने का तरीकेकार यही तरीका था। यूट्यूब पे पढ़े हैं चीजें, जाकर सीखें। पर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्कूल नहीं था कि जो कोई टेक्निकली कोई क्रैश कोर्स को 2 हफ्ते का 1 महीने का करवा के रन थ्रू दे देते हैं। तो फिर वो हमने 2018 में ही जब कुछ महीने बाद रियलाइज किया कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू क्रिएट। फिर एक छोटा सा ऑफिस में और मेरे भाई जो अमेरिका से, जो भी सीईओ हैं, हाँ बिल्कुल, मेरे भाई वो अमेरिका थे 15-16 साल, वो भी अमेरिकन नेशनल थे। तो उन्होंने भी कहा। और उनका क्या बैकग्राउंड है? वो कायद आजम यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान से। वो भी इंग्लैंड में, अमेरिका में। ये बट ही वाज रिलेटेड टू आईटी और डूइंग समथिंग एल्स? नो, ही वाज इन आईटी। अच्छा, ही वाज। और उन्होंने भी अपना बिजनेस यही, क्योंकि हम दोनों ने ही मिलकर स्टार्ट कर चुके हुए थे, तो वो मेरे से पहले आ चुके हुए थे 2016 में। ठीक है। तो वो यहीं पर होते थे और वो बस अपना करते थे, उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि हम सिखाएं। तो हम दोनों वो आईटी के लोगों से कनेक्टेड थे और 2 साल पहले आपसे आगे थे, ही हैज द नेटवर्किंग और उनको पता था कि पाकिस्तान में बिजनेस कैसे, रजिस्टर्ड कंपनी कैसे होती है। मुझे तो वो पता ही नहीं था। 15 साल बाद जब आए, आपको क्या पता क्या होता है, कि कौन सी जगह है, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता थे क्योंकि इतनी रोड्स चेंज हो चुकी हुई थी। तो वो फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों एक बिजनेस डेवलप करते हैं और रजिस्टर्ड की कंपनी, हम पार्टनरशिप, हमने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भाइयों ने। और फिर हमने एक बिजनेस इसको स्टार्ट किया और उसमें एक सोशल कोज की था शुरू में। द पॉइंट वाज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट एक्चुअली जो मनी आए उससे स्केल करते जाएं। दिस वाज द प्लान एंड देन व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो उससे हम स्केल करते गए और एक पाकिस्तान। तो ये जो नाम एनेबलर्स है ये कहाँ से आया? असल मकसद था कि पाकिस्तान के लोगों को काबिल कैसे बनाया जाए। तो काबिल बनाने का मकसद ये ज़हन में था। अब वो काबिल बनाने की इंग्लिश है एनेबलर्स, कि आप एक काबिल इंसान। मतलब कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, वो आपने लगता है कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आया नहीं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करती और आउट ऑफ द बॉक्स सोचती, शायद काबिल ही नाम रख देती। हाँ, काबिल ही रख सकते थे लोग। अब ये भी बड़े आम सी चीजें और रखते हैं नाम, तो वो हिट हो जाते हैं। ऐसे। तो आपने एनेबलर्स जो है वो बस काबिल को